हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं दी गई हैं, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्या के बीच का जो रेशियो दिया गया है, रेशियो है 2:7। ठीक है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का रेशियो दिया गया है 5:8। ठीक है, तो हमको बताना है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए, यहाँ पर दूसरी संख्या का अनुपात 7 है और यहाँ पर दूसरी संख्या का अनुपात 5 है, तो दोनों जगह दूसरी संख्या के अनुपात को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए अगर इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7×5 = 35 दूसरी संख्या का अनुपात होगा। अगर इस तरफ 7 से गुणा कर दें तो दूसरी संख्या का अनुपात 35 हो जाएगा। ये संख्याएं अनुपात में है तो 5 से गुणा होगा, 5 दूना 10 हो गया, अनुपाते 5×7 = 35 हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 7×5 = 35, अनुपाते 7×8 = 56 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दूसरी संख्या का अनुपात बराबर हो गया, तो यहाँ से पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपाते तीसरी संख्या के बीच का जो रेशियो आएगा 10:35:56। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात, तो पहली संख्या 10 है, अनुपात दूसरी संख्या 56 है तो 56 लिखेंगे। ठीक है, अनुपात में बिल्कुल सिंप्लीफाइड मान लिखा जाता है। 2 से काटेंगे 2×5 = 10, 2 से काटेंगे 28 बार में। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या आएगा, 5:28 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धात्विक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन 3564 सेमी है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेमी है और मोटाई 3 सेमी है तो पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है, एक बेलनाकार पाइप है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक बेलनाकार पाइप है, देखिए इसका आयतन जो दिया गया है 3564 सेमी दिया गया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए, इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी मोटाई, ठीक है, इसकी मोटाई दी गई है, इसकी मोटाई, ठीक है, मोटाई कितनी दी गई है, मोटाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें बताना है पाइप की लंबाई कितनी है, तो पाइप की लंबाई हम मान लेते हैं L है। ठीक है, बेलन जो बेलनाकार धातु है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम = होता है πr²h। h की जगह पर हमने क्या माना है, L, तो L हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या दिया है, देखिए 3, 5, 6, 4 दिया है, लेकिन एक ऐसा है खोखला है। ठीक है, कैसा है, खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, πr1² -r2² L। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो नॉर्मल बेलन का क्या है, वॉल्यूम है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये क्या है, खोखला बेलन है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, r1 की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल रेडियस क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस r2 की वैल्यू, देखिए मोटाई क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल 12 है, 12 में से मोटाई 3 माइनस करेंगे तो जो अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला जो हो जाएगा रेडियस क्या होगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर × L हो गया। इसको सॉल्व करना है 3564। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 17 दूना 34, ठीक है, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 दूना 4। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 इकन्नम 11, 6 बचेगा, 11 11 छके 66, 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 162। ये देखिए 7 किस में है, डिवाइड में है, राइट साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो गया, इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे 3 और यहाँ से 6, एल यहाँ से 162 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से काटेंगे 7 9 63, 9 से काटेंगे यहाँ से क्या आएगा, 9 से काटेंगे 9 इकन्नम 9, 7 बचेगा 72, 9 8 72, ठीक है। तो यहाँ से एल का जो मान आएगा, बेलन की जो लंबाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 29 सेंटीमीटर, साइन बी माइनस काट सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कोण ए क्या है 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है, ठीक है। ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई क्या है 29 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है 29 का स्क्वायर माइनस लंब 20 का स्क्वायर अंडर रूट में। एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कोष्टक में प्लस बी, यानी 29 प्लस 20 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में होगा 29 माइनस 20, ठीक है, और अंडर रूट में, ठीक। देखिए 29 प्लस 20 हो जाएगा 49 गुणे, यहाँ से 20 29 में से 20 माइनस करेंगे 9 अंडर रूट में, यहाँ से निकालेंगे 7 गुणे 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 21। वैसे आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद कर लेना चाहिए, 20 21 29 होता है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई आएगी क्या आएगी 21 सेंटीमीटर आएगी। देखिए क्या दिया है वैल्यू किसका निकालना है, साइन बी, ठीक है। तो साइन बी इज इक्वल टू एंगल क्या लेना है बी, ठीक है। तो बी के सामने की भुजा, एंगल के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। देखिए साइन बी दिया है तो लाल बटे कक्का आपको याद रखना है के ए, ठीक है। साइन ए बराबर साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू 21 है और कर्ण की वैल्यू क्या है 29, ठीक है। ये हो गया साइन बी की वैल्यू। अभी हमको निकालना है कॉट सी, कॉट सी एंगल कौन सा लेना है सी, ठीक है। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, अब ये आधार बन जाएगा। कॉट सी निकालना है तो कॉट सी इज इक्वल टू आधार बटे लंब, ठीक है। तो क्या होगा आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू देखिए 21 है और लंब की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। तो कॉट सी बराबर 21 बटे 20 हो जाएगा। पूछा क्या गया है साइन बी माइनस कॉट सी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू क्या है 21 बटे 29 माइनस कॉट सी का वैल्यू 21 बटे 20, ठीक है। 21 कामन कर लेंगे, क्या बचेगा 1 बटे 29 माइनस 1 बटे 20, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 21 हो गया, ठीक है, 20 इकन्नम 20, 29 इकन्नम 29, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 20 में से 29 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 9 बटे 29 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है। 9 का गुणा करेंगे 9 इकन्नम 9, 9 दूनी 18, माइनस 189 आएगा बटे 29 दूना क्या हो जाएगा 540। तो यहाँ से आंसर जो आएगा माइनस 189 बटे 540, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 सेकंड 2 9 18 580 आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या आएगा 580 आएगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 112.50 अधिक मिलता। वस्तु का मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु है उसका जो सीपी होगा 100% होगा। ठीक है, 100% की पर 12% की हानि पर बेचता है तो कितने में बेचेगा। एसपी क्या हो जाएगा, 100 का 12% लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, 88% पर बेचेगा। देखिए 100 पर ख़रीदा है, अगर उसे 10.5% का लाभ लेना है तो कितने में बेचेगा, यहाँ से बेचेगा 110.5% में बेचेगा। ठीक है, देखिए बेचता तो उसे 112.50 का प्रॉफिट होता, तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 12, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, 88 में 12 जोड़ेंगे 100 और यहाँ से 10.5 है तो 12 10 22.5% का क्या होता, प्रॉफिट होता। जबकि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, अधिक कितना मिल रहा है, 112.50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे, 5 बार डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो 1% का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो सबसे पहले हम सीपी निकालते हैं, तो सीपी क्या है, 100% है, 100 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 500 आएगा। तो वस्तु का जो सीपी है क्या है, 500 है। बोला क्या गया है, वस्तु का मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया है, 12% की हानि पर बेचा गया है। तो 500 का हम 12% की हानि पर बेचेंगे यानी 88% पर बेचेंगे। परसेंट हटाएंगे नीचे, 100 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 5 40 यानी 440 रुपये में उसे बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 रुपये के एकल छूट के बराबर हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 क्रमागत छूट दी गई है x% की, ठीक है, जो कि एक एकल छूट के बराबर है। 350 रुपये एकल छूट के बराबर है। तो सबसे पहले एकल छूट परसेंटेज निकालते हैं। 350 का छूट मिला है किस पे, 800 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 1212। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 17 दूना 34 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, देखिए 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक है, यानी यहाँ से 43.5% का एकल छूट दिया गया है। ठीक है, तो एकल छूट दिया गया है, तो अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है उसका फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, इज इक्वल टू कितने का एकल छूट दिया गया है, 43.5% का। देखिए x और y का वैल्यू भी x है, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 43.5। इसको बाई ऑप्शन करते हैं। देखिए 20 रखेंगे तो यहाँ 20 20 40। ठीक है, 40 और 20 20 400 हो जाएगा। 40 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 36। लेकिन यहाँ 36 आया नहीं, आया है। इसको लेके जाएंगे तो ये भी नहीं आएगा। 25 करेंगे तो देखिए 25 25 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 क्या हो गया, 50 हो गया, माइनस 25 गुणे 25 क्या होगा, 625 बटे 100 है तो दशमलव लग जाएगा। 50 में से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 43.5 आएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का दिया गया, 25% का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, इसे पिघलाकर 0.3 सेमी त्रिज्या वाले तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या दी गई है, एक गोला है इसकी त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके देखिए तार के रूप में खींचा जाता है। तार कैसे होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, तार किस तरीके से होगा, बेलनाकार होगा। और उसकी जो त्रिज्या है, बेलनाकार जो तार है उसकी रेडियस क्या है, 0.3। देखिए जब
गोले को पिघला करके तार के रूप में बदला जाएगा तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, ठीक है, क्योंकि उसी गोले को पिघला करके तार के रूप में बदला गया है, केवल उसका वॉल्यूम बदल गया है बस, ठीक है, बाकी वॉल्यूम सेम टू सेम है, मतलब उसका आकार बदल गया है, वॉल्यूम वही का वही है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो जो गोला है उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और जो ये बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है पाई R1 मान लेते हैं, R1 स्क्वायर। क्या पूछा है, तार की लंबाई, तो L मान लेते हैं, H होता है लेकिन ऊंचाई नहीं पूछा है, लंबाई पूछा है, तो H की जगह पर हम L कर लेंगे, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4/3, R का वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू R स्क्वायर। R का वैल्यू जो बेलन में है क्या है 0.3, इसको बदलेंगे तो क्या आएगा 3/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/10 इंटू L। सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है, यहाँ से 4 3 12, 12 9 क्या हो जाएगा 108, 108 गुणे 10 गुणे 10 क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 से गुणा कर लेंगे, इज इक्वल टू L। तो L का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 108 और 00, ये क्या होगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन मीटर में दिया गया है तो इसलिए हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है ना, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो जो लंबाई हो जाएगा 108 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जो तार की लंबाई होगी कितना होगी 108 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे 100। इनकी इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे। ए 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। बी 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। देखिए आगे क्या बोला है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। देखिए दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करता है जबकि बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9 काम करेंगे। और कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं, 10 दिन तक करते हैं। तो टोटल कितना काम कर देंगे, 90 काम कर देंगे। टोटल काम कितना था 100 में से 90 काम 10 दिनों में ए और बी ने कर दिया तो बचा कितना काम, 10 काम बचा। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, और फिर सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। और सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 10 दिन में कितना काम पूरा करता है, 10 बाकी है तो 10 ही काम पूरा करेगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए बी और सी एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। टोटल काम कितना है 100। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो 5 4 9 1 10, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में 10 काम करते हैं। 10 की रफ्तार से 100 काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है, 10 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, कॉइन का जो अनुपात है दिया है। ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात है 4:5:8। ठीक है, इस सिक्कों का अनुपात है, एग्जैक्ट सिक्का नहीं है। तो एग्जैक्ट सिक्का बनाने के लिए x से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ से एग्जैक्ट सिक्का में बदलने के लिए क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे। तो 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, 4x। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी 4×1=4x रुपये। ठीक है, इसी प्रकार प्लस देखिए 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5x सिक्के हैं। तो 5 दूनी
10x कीमत हो जाएगा। 5 के कितने सिक्के हैं, 8x सिक्के हैं, तो कीमत कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। जबकि टोटल जो एक्चुअल मूल्य बना है कितना बना है, 432 बना है। ठीक है, 432 बना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 40 10 50 4 54, 54x की जो वैल्यू दी गई है 432 दी गई है। ठीक है, इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 27 बार में, 27x 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ से 27x की जो वैल्यू आएगी, 27x की वैल्यू 216 आएगी। ठीक है, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27x, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौक 36, 3 से काटेंगे, 3 8 24, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। बोला क्या गया है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x है। ठीक है, 5x है, 5x की वैल्यू क्या है, 8, तो 8 5 40, तो 2 रुपए के कितने सिक्के थे, 40 सिक्के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 1350 रुपये के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 1350 रुपये में 15 दर्जन पेन खरीदता है, तो एक दर्जन पेन का जो कॉस्ट निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, कितना आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 9 135। ठीक है, तो जो सीपी आएगा एक दर्जन पेन का 90 रुपये आएगा। ठीक है, एक दर्जन पेन का जो सीपी आएगा 90 आएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 495 रुपये में 5 दर्जन पेन के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो एसपी निकालेंगे, 495 रुपये में 5 दर्जन बेचता है, तो एक दर्जन का हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, कितना बचा, 4 5 9 45। ठीक है, तो एक दर्जन पेन का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है 99, एक दर्जन खरीद रहा है 90 रुपये में, बेच रहा है 99 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 पर। ठीक है, प्रॉफिट 9 का हो रहा है, किस पे, किससे हो रहा है, तो 90। ठीक है, 90 पर 9 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 9 दहम्मा 90, 10 से काटेंगे 10 बार में। ठीक है, तो 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीदता है और 30% की हानि पर बेचता है। जो सीपी है वस्तु का 4800 रुपये है। ठीक है, 4800 रुपये है, एक सेकंड, 4800 रुपये। ठीक है, फिर से लिखते हैं यार, 4800 रुपये है। सीपी क्या है, वस्तु का सीपी 4800 है, 30% की हानि पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4800। ठीक है, 30% की हानि पर बेचेगा तो कितने परसेंट पर बेचेगा, 70% पर बेचेगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56 की 6 हासिल, 5 7 चौक 28, 28 5 33। ठीक है, यानी कितने में बेचेगा, एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 3360 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 30% की हानि पर। देखिए आगे क्या हो रहा है, इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेचता है। जो 3360 रुपये है, इस पे कोई, इसी पैसे से कोई दूसरी वस्तु खरीदता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सीपी हो गया, और इससे 60% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 60% का ये लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 160% पर बेचेगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 1 2 1 2 कैंसिल, 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9 हो जाएगा, 16 3 48, 48 और 9 9 8 17 57, 57 की 7 हासिल 5 हो जाएगा, 16 3 48, 48 और 5 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एसपी हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5376। बोला क्या गया है, संपूर्ण लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए जो वस्तु सबसे पहले खरीदा था, कितने में खरीदा था, 4800 में खरीदा था। 4800 में खरीद करके दूसरी वस्तु खरीद करके उसको कितने में बेचा, 5376 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का कमाया, 200 रुपये यहाँ, 300 यहाँ, 576 रुपये का प्रॉफिट बनाया किस पे, तो 4800 से। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 1 2 1 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे 12 बार में, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 चौक 16
और 16 आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। 12 से काटेंगे 12 बार में, ठीक है। तो कितने का जो प्रॉफिट बनाएगा, 12% का उसने क्या किया, प्रॉफिट बनाया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य के 60% हटाएंगे नीचे 100 भाग को 18 दिन में कर सकता है। तो एक कंप्लीट भाग को कितने दिन में करेगा, 20 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, 5 छंग 30। तो एक पूरे कंप्लीट काम को कितने दिन में कर लेगा, ये 30 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार बी 40% काम, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 10 दिन में करता है, ठीक है। 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 25, यानी बी उसी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 25 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। बी उसी काम को 25 दिन में कर ले रहा है। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, आएगा 150, इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 25 छक्का 150, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होता है, वे दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 6 5 11 काम करेंगे। और कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं एक साथ। तो 11 धम्मा 110 काम कर लेंगे। टोटल 150 काम है, 150 में से 110 काम हो गया तो बचा कितना, 40 काम बचा है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर देता है। सी जो है 4 दिनों में 40 काम पूरा कर देता है। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालेंगे, 10 आएगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो बोला क्या गया है, सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम क्या है 150, और सी एक दिन में 10 काम करता है। 10 की रफ्तार से 150 काम कितना दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है, ठीक है। 45 मिनट में 15 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा, 3 मिनट में, ठीक है। एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा, 3 मिनट में लगाएगा। ये कौन है, अतुल है, ठीक है। अतुल 3 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। और उसकी स्पीड क्या है, ये क्या है, टाइम है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति है शेखर, उसी पार्क का 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। तो टाइम कितना लेगा, 40/10 यानी 4 मिनट का समय लेगा। 4 मिनट में वह, ठीक है, एक चक्कर लगाता है। तो बोला क्या गया है, शेखर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी स्पीड पूछा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जो पार्क है उसको एक चक्कर चलने में कितनी दूरी चलनी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 8 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, तो 4 पंचे 20/9 मीटर पर सेकंड क्या आएगी, स्पीड आएगी। देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है 20/9 और डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना है अपॉन टाइम कितना है, देखिए 3 मिनट। 3 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि जो स्पीड है सेकंड में है, तो 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, जो आएगा सेकंड में हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 180 सेकंड हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 का 9 9 9 दूनी 18, 20 बार में, तो 20 का गुणा 20 में करेंगे क्या आएगा, 400, ठीक है। यानी पार्क की जो लंबाई है वो डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है, ठीक है। 400 मीटर है। देखिए 400 मीटर दूरी कितने मिनट में तय करता है, 4 मिनट में तय करता है। तो उसकी स्पीड बतानी है शेखर की। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है। और टाइम कितना ले रहा है, देखिए टाइम 4 मिनट ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है, 4 मिनट। और देखिए डिस्टेंस मीटर में है, तो हमको जो टाइम है उसको सेकंड में लेना होगा। तो एक मिनट में कितने सेकंड, 60, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको 100 बार में, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, 5/3। लेकिन किस में पूछा गया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो
आप क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 को एक बार में, 3 से काटेंगे 3 छंग 18। तो जो स्पीड हो जाएगी शेखर की कितने हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलो अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या आएगा 1/5। जब पहले कीमत 5 थी, अब उसमें क्या हो गया 20% की कमी हो गई, तो 5 में 1 की कमी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है रेशियो है, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो था तो इसको मूल्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 5x और 4x हो जाएगा। ठीक है, देखिए 960 रुपये में पहले कीमत 5x था, अब 4x हो गया, तो 4x हो जाएगा तो आप ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, जब कीमत कम होगी तो आप खरीदारी ज़्यादा करेंगे। 4x ठीक है माइनस 960 रुपये में पहले जो कीमत था 5x के भाव से खरीद रहा था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 6 किलो अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 960 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/4x माइनस 1/5x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो 960 गुणे x बटे यहाँ 4 नीचे 4 पंचे 20 x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। x से x कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से देखिए काटेंगे x का गुणा इधर कर देते हैं तो x हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ से हट गया, 6 से काटेंगे 6 एकन्नम 6, 3 बचेगा 36, तो 6 36, 2 से काटेंगे 8 बार में। ठीक है, तो 8 हो गया। x की वैल्यू क्या आया 8 आया। पूछा क्या गया है प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य क्या है 4x है, तो 4x की वैल्यू क्या है 8, तो 8 चौक 32, घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा 32 रुपये पर kg हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।